राजधानी रांची से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जहां नामकुम में भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। ग्रामीण सड़क जाम करने की तैयारी में है। मामले में परिजनों ने खटाल सहित अतिक्रमण हटाने की मांग की है। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर आंदोलन की भी बात कही जा रही है। दरअसल अगर पूरे मामले की आपको जानकारी दे तो नामकुम स्टेशन के पास खटाल वाले और जोरार बस्ती के लोगों के बीच कल हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दो तरफ से तलवारबाजी भी हुई थी। एक पक्ष के युवक सोनू मुंडा की इस दौरान मौत हो गई, वहीं दो की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इधर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई के लिए वहां पर पहुंची नजर आ रही है। आरोपियों के अवैध निर्माण पर अगर आपको जानकारी देते चलो तो बुलडोजर चलाने की भी तैयारी फिलहाल की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक पक्ष के युवक की इस दौरान जान चली गई। बस्ती वालों और खटाल वालों में इस दौरान आक्रोश नजर आ रहा है। पुलिस ने 20 से भी ज्यादा लोगों को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। नामकुम में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, जगह जगह पर पुलिस बलों की तैनाती। अगर आपको जानकारी दे तो बीते रात भी लंबे समय तक पुलिस बलों की वहां पर तैनाती की हुई थी, जिसके बाद रात को नामकुम के पास पेट्रोल पंप में पुलिस जवानों को देखा गया। इस दौरान तस्वीरें अब हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। फिलहाल शव आने की बात कही जा रही है। भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। थोड़ी देर में शव पहुंच जाएगा। इलाज के दौरान सोनू मुंडा की मौत की खबरें सामने आई, जबकि दो अन्य लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। रांची के नामकुम में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। किस तरह से लोगों की भीड़ यहां पर जमती हुई नजर आ रही है। लोगों में जमकर आक्रोश है। फिलहाल शव के आने का इंतजार किया जा रहा है और आरोपियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इस दौरान आपको अगर जानकारी दे तो लोगों ने आंदोलन की भी बात कही है, सड़क जाम करने की भी बात कही जा रही है। कल खटाल वालों और जोरार बस्ती वालों के बीच ये हिंसक झड़प की घटना सामने आई, जहां एक पक्ष के युवक की इस दौरान जान चली गई। सोनू मुंडा बताया जा रहा है युवक का परिचय, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। नामकुम में भारी संख्या में अभी फिलहाल जवानों की तैनाती की गई है। किसी भी तरह के उपद्रव को ना फैलाया जा सके, इसको लेकर के पुलिस बलों की वहां पर तैनाती की गई है। खटाल सहित अन्य जगहों पर अतिक्रमण हटाने की भी मांग की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान जोरार बस्ती से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, जिस तरह से ये पूरा घटना कल को सामने आया, लंबे समय तक पुलिस बलों की भी वहां पर तैनाती की जा सकी और अभी फिलहाल पुलिस बल वहां पर तैनात है ताकि किसी तरह का भी कोई घटना अंजाम ना दिया जा सके। फिलहाल शव के आने की वहां पर बात कही जा रही है। स्थिति क्या कुछ बयां कर पा रही है? देखिए, जिस तरह से दो पक्षों के बीच में पूरी तरीके से मारपीट हुई, मारपीट के क्रम में सोनू मुंडा नामक एक युवक की मौत हो गई या कहे हत्या हो गई। उसके बाद कई अन्य लोग जो है इस पूरे मामले में घायल है। पूरे मामले के बाद से है आक्रोशित जो ग्रामीण है, जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर के जो है वो सड़क जाम किया गया है। सड़क पर जो है फिलहाल टायर जला करके इस जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मेरे ठीक सामने सड़क को पूरी तरीके से बाधित किया गया है, बंद किया गया है। सीधे तौर से लोगों का मानना है कि जिस तरह से खटाल के लोगों ने दबंगई दिखाते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया और समय समय पर अक्सर खटाल के पास जो है इसी तरह के वो हंगामा और मारपीट की घटनाएं होती है, इसलिए वहां पर लगने वाले अवैध कब्जा, अवैध खटाल सहित तमाम चीजों को जो है हटाने की मांग की गई है। जिस सोनू मुंडा की हम बात कर रहे हैं, ये सोनू मुंडा की तस्वीर है, जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए पहले लोग ग्रामीण एक जगह में जुटे और उसके बाद जो है अब सभी जो है जोरार बस्ती से मुख्य सड़क से बस्ती से निकल करके रांची पुरुलिया मार्ग जो है उसे पूरी तरीके से बंद किया गया और अब
पूरे तरीके से एक तरह से कहे सोनल के इस पूरे मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और गिरफ्तारी को लेकर के ही तमाम जो लोग हैं वो सड़क पर जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो सड़कों पर मौजूद हैं और महिलाओं ने इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इस घटनाक्रम के दौरान जो है कई लोग इस पूरे मामले में घायल भी हुए हैं। पहले आपसे बात करते हैं, क्या डिमांड्स करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं भी दिख रहे हैं कि सड़कों पर मौजूद। देखिए, होली जैसा त्योहार बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाता है, लेकिन जोड़ार में खून की होली खेली गई। निश्चित तौर पर इसमें हमारे आदिवासी मूलवासी पर हमला किया गया, यह गलत तरीका है। अगर उनको समझौता करने के लिए हमारे लोग वहां गए थे, बात करना चाहिए था। आज एक बच्चा हमारा नहीं है हमारे बीच में। सोनू मुंडा के परिजन को 10 लाख रुपया, परिजन को एक सरकारी नौकरी, और जो हत्यारा है उसको फांसी की सजा होना चाहिए, ये हमारा मांग है। मृतक को 10 लाख मिलना चाहिए। क्या डिमांड करेंगे, किसके लापरवाही की वजह से? एसएसपी महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे कि होली में जो भी उपद्रवी गैर कानूनी काम करेगा 10 फीट गड्ढा खोल के गाड़ देंगे। हम एसएसपी महोदय का गड्ढा का इंतजार कर रहे हैं। एसएसपी महोदय, पुलिस प्रशासन 10 फीट गड्ढा खोल के उसको गाड़िए और अवैध तरीके से जो बैठे भूईहरी और गैर मजरूआ जमीन में जो खटाल चला रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, हत्या करके घूम रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में घटना घटा है, कार्रवाई करे, अन्यथा कल रांची बंद करेंगे, कल रांची बंद करेंगे। बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल रांची बंद किया जाएगा। प्रेम साहब जी, पूरे आंदोलन को आप लोग किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? अब तक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं है, बार बार आदिवासी पर हत्या हो रही है और एसपी साहब बोले थे कि 10 फीट गाड़ देंगे। क्या हुआ उनका जुबान? आज देख रहे हैं कि वहाँ के देखिए, दो हत्यारा का कोई जात नहीं होता है, लेकिन ये यादव लोग हैं। बार बार देखते हैं कि वह भूमिहरी जमीन में कब्जा करके रखा है और हमेशा महिलाओं को छेड़छाड़ किया जाता है। मैं हेमंत सोरेन से मांग करना चाहता हूं कि अविलंब गिरफ्तारी करे और स्पीडली ट्रायल से उसको फांसी की सजा हो, नहीं तो इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेंगे। हो सकता है हम लोग रांची बंद भी कर सकते हैं। बिल्कुल, पूरे आंदोलन को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त सड़क पर है सोनल। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, होली के एक दिन पूर्व भी मारपीट होती है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर के, समझौता करने को लेकर के बातचीतें होती है, बातचीत का दायरा जो है वो आगे बढ़ता है और इसके बाद जो है फिर से एक बार मारपीट हो जाती है, जिसमें सोनू मुंडा जो है जिनको बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स और अन्य जगहों पर भेजा जाता है, लेकिन उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। तब जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जोराल बस्ती के बाद रांची पुरुलिया मार्ग को पूरी तरीके से जाम किया गया है और पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अवैध तरीके से जो कब्जा किए हुए हैं उन लोगों को जो है गिरफ्तारी करने की मांग की जा रही है। इस घटना में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा घटना को लेकर के जो है बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती इलाके में की गई है और वैसे स्थान जहां पर अवैध कब्जे किए गए हैं, वैसे जगह जिस जगहों पर अवैध कब्जा करके रखा गया है उन जगहों को जो है चिन्हित किया जा रहा है, नापी कराई जा रही है। बहुत जल्द उन जगहों पर भी जो है वो कार्रवाई जो है वह की जाएगी और जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उन तमाम अतिक्रमणकारियों को जो है हटाने का काम जो है जो रांची पुलिस और जिला प्रशासन की टीम करने को लेकर के मापी कराया जा रहा है। इमरान, लगातार यहाँ पर जैसे तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर किसी तरह से कार्रवाई की जाए, मुआवजे की भी मांग की जा रही है यहाँ पर। लेकिन एक सवाल यहाँ पर इमरान ये खड़ा होता है, दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुआ, लोग हिंसक झड़प करने को उतर आए, लेकिन इमरान क्या पुलिस को किसी ने पहले से इसकी सूचना दी थी कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि ये अभी की घटना नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं होती आ रही थी, महिलाओं को छेड़ा जा रहा था, अतिक्रमण पहले से किया जा रखा था, तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी थी या फिर ये लोग खुद ही इन सारे एक्शंस को लेने में उतर आए थे? नहीं मिला तो कल झारखंड बंद रहे। देखिए, जो दो पक्षों के बीच में जिस तरह से झगड़ा हुआ है उस झगड़े को अगर हम देखने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं पूर्व से चले आ रहे विवाद को लेकर के यह सारी चीजें की गई है। अब यहाँ पर जो है मृतक के परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के विरुद्ध जो है कई बार शिकायत की गई है, वहाँ पर छेड़छाड़ की जाती है। ऐसे में अगर इस पूरी घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में रांची बंद की भी घोषणा जो है की जा सकती है। रांची बंद करने को लेकर के भी निर्णय जो है वह लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो हम दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती जो है वो अब इलाके में और भी जो है वो बढ़ाया जा रहा है।
और जो लोग हैं सुरक्षा बल जो हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है इन इलाकों में की जा रही है। क्योंकि जिस जगह पर घटना हुई थी यहाँ से कुछ अच्छी दूरी पर यह पूरी घटना हुई है। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है लोगों में एक आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। कई आदिवासी समाज के लोग हैं, केंद्रीय सरना समिति के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों की जो डिमांड्स है इस घटना में शामिल है, जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके बाद इस पूरे मामले पर जो वैसे जगह जहां पर अतिक्रमण लोग किए गए हैं उन अतिक्रमणकारियों को हटाना और अतिक्रमण को हटाने को लेकर के प्रमुख मांगे की गई है। तो फिलहाल ये तमाम जो फोर्स हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रांची के नामकुम जो स्टेशन उसके आगे जोरार बस्ती और अन्य जगहों पर जिस तरह से कल झड़प हुई थी, झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई थी। देर रात तक इलाके में जो है वो पुलिस बलों की तैनाती की गई। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती के साथ साथ जो है अलग से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहाँ पे भेजा गया ताकि फिर से कोई अप्रिय घटना ना हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम तैयारियां पुलिस ने तो कर रखी थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के और 10 लाख रुपए मुआवजा सहित जो है कई अन्य मांगों को लेकर के जो है अब एक पक्ष के जो लोग हैं वो सड़क पर मौजूद हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर जला करके इसी तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी अगर इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर के रांची बंद करने की भी की जो जानकारी है वो आंदोलनकारी दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में रांची बंद करने की भी घोषणा की जा सकती है। जी, लगातार पुलिस अपने तरफ से भी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है इमरान यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों का हुजूम भी जमा हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या परिजनों से बातचीत हो पाई है? मृतक के परिजनों से कोई भी किसी तरह का संपर्क आप साध पाए हैं इमरान? के परिजन साफ तौर से इस पूरी घटना के लिए वैसे स्थान को दोषी मान रहे हैं जिन जगहों पर यह पूरी घटना हुई थी। जिस जगह पर खटाल के पास जो मारपीट हुई है, मारपीट के दौरान जम करके पथराव हुआ था और फिर दोनों ही पक्षों की तरफ से एक तरह से कहें बड़ी संख्या में लोग सड़क पर थे और जम करके उस दौरान जोरार बस्ती की ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जिस तरह से लोगों का हुजूम यहां पर जमा हुआ नजर आ रहा है। लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं मुआवजे की मांग को लेकर लगातार, और साथ ही आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर लगातार ये लोग अग्रसर नजर आ रहे हैं। जानकारी अगर आपको दे तो ये लोग इस बात को भी कहते हुए कतरा नहीं रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो रांची बंद भी कर दिया जाएगा। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से यह बयान सामने आया था कि अगर होली के दौरान कोई उपद्रव फैलाता है तो उसे 10 फीट गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया जाएगा। इस बात को ये लोग स्पष्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की ये लोग इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। जोरार से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे थे। हमारे संवाददाता इमरान का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प का ये पूरा मामला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।